आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक आयत को पढ़ेंगे और उस आयत से कुछ बातें हम सीखेंगे। जो आयत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है मरकुस का सुसमाचार अध्याय 14 आयत 8। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 14 वर्स 8। उसका पहला लाइन को मैं पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। ये किसके बारे में बोला गया है? कौन इस लाइन को कहता है? जब हम लोग मरकुस के सुसमाचार अध्याय 14 का शुरुआत से लेकर पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह साथ में चेले और भी अन्य लोग शमौन कोढ़ी के घर में भोजन के लिए बैठे हैं। और जब वो लोग साथ में बैठे हैं तब उस घर में एक स्त्री आती है और उस स्त्री के हाथ में बहुमूल्य इत्र है, जिसको तोड़कर वो यीशु के सिर पर उंडेल देती है। इस बात को देखकर वहां पर बैठे हुए लोग अपने मन में इस प्रकार के विचार करते हैं कि ये बहन ने इतना बहुमूल्य इत्र को वेस्ट क्यों किया, बर्बाद क्यों किया। अगर इसको ये बेचती तो इतना धन इसके हाथ में आ जाता कि इस धन से हम कंगालों की मदद कर सकते हैं। इस प्रकार की सोच को जब वो लोग सोच रहे थे, यीशु मसीह ने पहचान लिया कि ये लोग ऐसे सोच रहे हैं, तो यीशु मसीह ने इस लाइन को कहा। यीशु ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि ये बहन जो कुछ कर सकती है उसने वो किया। मेरे प्रियो, इस बहन के लाइफ को देखिए। ये बहन चाहती है कि मेरे पास जो बहुमूल्य बात है वो मैं यीशु के लिए समर्पण करूं या यीशु के लिए अर्पण कर दूं। तो ये बहन दूसरों के बारे में सोचती नहीं है और उसके मन में जो चाहत है वो उसको पूरा करती है, और यीशु इस चाहत को आदर करता है। और यीशु मसीह कहता है, जो कुछ ये कर सकी उसने किया। मेरे प्रियो, हमारे अंदर भी प्रभु ने अलग अलग चाहत को दिया है। हम भी परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और परमेश्वर ये देखता भी है क्या प्रभु ने दिया हुआ चाहत को हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत से वक्त हम करना चाहते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं, क्योंकि हमारी चाहत को देखकर हम सोचते हैं अगर मैं ये किया तो ये बहुत छोटा है, बहुत मामूली सा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। और हम दूसरे लोगों को देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये लोग इतने बड़े काम कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये वहां पर वैसा कर रहे हैं। हमारा ये साधन या हमारा ये कोशिश से प्रभु को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभु के राज्य में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे सोच को लेकर क्योंकि हम बैठते हैं, हम प्रभु के लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर इस बहन को देखकर कहता है, जो कुछ ये कर सकी उसने किया। हालांकि लोगों ने नहीं समझा, लोगों ने नेगेटिव तरीके से बातों को लिया, लेकिन ये बहन जो यीशु के लिए किया वो बहुत बड़ा था। और आज भी हम इस बहन के बारे में इन बातों को पढ़ते हैं। तो आज इस संदेश को सुनते समय हम लोग ये विचार करेंगे, हम लोग ये डिसीजन लेंगे कि जो कुछ हम कर सकते हैं हमें प्रभु के लिए करना है। एक आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ और इफिसियों की पत्री से है। तो आइए हम लोग इफिसियों की पत्री अध्याय 2 आयत 10, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10 को मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने कुछ भले कामों को तैयार किया है। क्यों तैयार किया है? ताकि हम उन बातों को करें। प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम भले कामों को करें, चाहे वो हमारे नजर में छोटा हो या बड़ा हो, हमें उन बातों को करना है। आज बाइबल में से मैं 7 बहनों का जीवन को आपके सामने रखना चाहती हूँ। उन्होंने प्रभु के लिए क्या किया। भले उन्होंने सोचा होगा ये बहुत छोटा है, बहुत मामूली है, लेकिन परमेश्वर ने उन बहनों को कैसे आशीष दिया, उनके छोटे कामों को परमेश्वर ने कैसे बड़ा बनाया, उन बातों को हम सीखने जा रहे हैं। तो ये वचन सुनते सुनते हमारे अंदर हिम्मत आने पाए कि जो कुछ हम प्रभु के लिए कर सकते हैं हमें पूरे ईमानदारी के साथ परमेश्वर के लिए करना है। तो सबसे पहला उदाहरण जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है दोरकास के जीवन से, तबीता के जीवन से। उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने भी भले भले काम को किया। लेकिन उन्होंने कौन सा भले काम किया? हम प्रेरितों की किताब अध्याय 9 आयत 36 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 36, ये बहन के अंदर एक हुनर है
और वो है सिलाई का हुनर। और ये बहन इस टैलेंट को इस्तेमाल कर कर कपड़े सिलती है। उन्होंने बहुत सारे कुर्ते सिला, कपड़े सिला, और उन्होंने दूसरों का हेल्प किया, दूसरों की मदद किया। हम सोचते होंगे ये बहन ने तो कोई बड़ा अस्पताल नहीं बनाया, कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई बड़ा स्कूल नहीं चलाया, तो ये तो बस थोड़ा एक दो कपड़े सिल कर लोगों को दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम यही बहन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहन का जिक्र बाइबल में किया गया है और परमेश्वर ने इस बहन को इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं? एक बहन अपना सिलाई का हुनर को लेकर दूसरों के लिए भले काम किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस वो हम पर डिपेंडेंट रहता है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या हम हमारे हुनर को लेकर हमारे स्वार्थ को पूरा करते हैं, या फिर हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं। तबीता ने सिलाई का हुनर लेकर दूसरों के लिए भले कामों को किया। दूसरा उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में से। वहां पर हम एक चमत्कार पढ़ सकते हैं, और वो बहुत ही एक सुपरिचित चमत्कार है जो हम चारों सुसमाचार के पुस्तक में पढ़ सकते हैं। और वो है यीशु ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पूरा घटना हम जानते हैं, लेकिन ये 5 रोटी और 2 मछली कहां से आया? एक छोटा लड़का के पास था, लेकिन किसने बनाया? एक माँ ने बनाया। एक माँ ने अपना माँ होने का उस जिम्मेदारी को बहुत सीरियसली लिया और अपना बेटा के लिए खाना बनाया, और वो खाना को पैक कर कर उस लड़का के हाथ में देकर उसे कहा, तू जाना, यीशु के बातों को सुनना, जब तुझे भूख लगी तो खोलकर खा लेना। ये माँ ने कभी नहीं सोचा कि ये खाना यीशु के पास पहुंचेगा और बहुत सारे लोग इसी भोजन को खाएंगे। ये बहन जो कुछ कर सकी उसने वो किया। वो खाना बनाना जानती थी, उसे पता था ये मेरी जिम्मेदारी है, और उसने वो किया। और उसका नतीजा क्या हुआ? प्रभु ने इस बहन के हाथ का परिश्रम को आशीष दिया, और 5000 पुरुष, मतलब हम बहनों और बच्चों की गिनती लेंगे तो आराम से 20-30 हजार लोगों ने ये खाना से खाकर वो लोग तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बहन का कोशिश, ये बहन जो कर सकती है, जब उन्होंने किया, ये बहन ये भी कह सकती है, बेटा तू यीशु के बात सुनने जा रहा है तो यीशु तुम्हें खाना खिला लेगा, या तुम बहुत सारे परिवार वहां पर है उनसे कुछ लेकर खा लेना, ऐसे भी कह सकती है। लेकिन ये बहन जो कर सकती है उसने किया, तो उनके हाथों के कार्यों को परमेश्वर ने आशीषित किया। आप माँ हो सकते हैं, आप एक पिता हो सकते हैं, आपका शादी नहीं हुआ होगा, आप एक जवान होंगे, लेकिन प्रभु ने आपके हाथ में कुछ जिम्मेदारियों को दिया होगा। वो परिवार के अंदर भी है, वो परिवार के बाहर भी है। उन जिम्मेदारियों को अगर आप सीरियसली लोगे, उन कामों को अगर आप ईमानदारी और वफादारी के साथ करोगे, तो परमेश्वर आपके हाथों के कार्यों को आशीषित करेगा, और परमेश्वर को बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भले भले काम करने के लिए सृजा है। मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि आप बहुतों के लिए एक आशीष बने। तो आज आप सोचिए, क्या आप अपना जीवन के हर एक काम को पूरी ईमानदारी, वफादारी के साथ आप मेहनत करोगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम लोग तीसरे उदाहरण की ओर हम जाएंगे, और तीसरा उदाहरण जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 आयत 30 से लेकर 34 तक। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 30 to 34। यहाँ पर हम पतरस की सास के बारे में पढ़ सकते हैं। पतरस की सास बीमार थी, यीशु उनके घर आया और उस बहन को चंगा किया। अब ये बहन ठीक होकर क्या करती है? ये चुपचाप नहीं बैठती है, ये सेवा करती है। यीशु की सेवा, यीशु के चेलों की सेवा, और ये सेवा के कारण वहां पर क्या होता है? हमारी नजर में ये बहन जो करती है बहुत छोटा होगा, क्योंकि हम सोचते होंगे यीशु उनके घर आया तो उनके घर में आने के कारण ये बहन यहाँ पर काम करती है। लेकिन मेरे प्रियो, ये बहन जो सेवा करती है उसके कारण वो पूरे नगर में जितने बीमार लोग हैं वो चंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि शाम होते ही पतरस के जो घर था उस घर के द्वार पर बहुत सारे बीमार लोग आए और यीशु ने सबको चंगा किया। और यीशु मसीह और
यीशु का चमत्कार को हम वहां पर पढ़ तो जरूर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे पतरस की सास की मेहनत भी है। खाना बनाना, परोसना, उसको लेकर जाना, घर साफ करना, आए हुए लोगों के लिए पानी देना, उनकी सेवा करना। तो मेरे प्रियो, पतरस की सास जो कुछ कर सकी उसने किया। हालांकि हम लोग यहाँ पर पतरस की सास ने किया हुआ सेवा को ज्यादा इंपॉर्टेंस लोग नहीं देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ा है और उसके कारण एक पूरा गांव चंगा हुआ, एक पूरा नगर ने अद्भुत चमत्कार को पाया। आप जो कर सकते हैं, क्या आप कर रहे हैं? अगर आप सेवा कर सकते हैं तो प्लीज सेवा कीजिए। आप सोचिए, प्रभु से पूछिए, मैं कहाँ सेवा करूं, कैसे करूं? मेरे घर में शुरू कर कर प्रभु, मैं दूसरों के लिए मैं कैसे एक आशीष का कारण बनूं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का योजना को हम नहीं समझ सकते, वो हमारी सोच से भी बढ़कर है। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो प्रभु से डायरेक्शन को मांगिए और कीजिए, और परमेश्वर उन्हीं कार्यों के द्वारा बहुतों के जीवन के लिए वो एक छुटकारा और चंगाई का कारण बनेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट बहन के जीवन की ओर जाएंगे, और वहां पर हम एक बहन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनके अंदर देने का एक स्वभाव था। और हम एक कंगाल विधवा के बारे में पढ़ सकते हैं जिनके पास सिर्फ 2 दमड़ी था। ये बहन उस दमड़ी को संभाल कर अपने लिए कुछ खाना खरीद कर खा सकती है, या अपने लिए कुछ साधन खरीद कर अपना जीवन को जी सकती है। लेकिन ये बहन क्या करती है? ये बहन बोलती है, मेरे पास और कुछ है नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 दमड़ी है, और वो दोनों दमड़ी वो मंदिर में जाकर डालती है। और यीशु मसीह इस बहन का उदाहरण को लेकर वहां पर देने के बारे में सिखाता है। मेरे प्रियो, ये बहन क्या करती है? ये बहन देती है, इनके अंदर जेनरोसिटी है, प्रभु के काम के लिए परमेश्वर से प्रेम कर कर ये बहन कुछ देती है। तो ये बहन जो कुछ कर सकी उसने किया। क्या कर सकती थी? प्रभु के लिए कुछ दे सकती थी और उसने दिया। आज हमारे पास जो है, क्या हम प्रभु को देने के लिए तैयार हैं? हन्ना ने अपना बेटा शमूएल को प्रभु के लिए अर्पण किया। मेरे प्रियो, आज हमारे पास ताकत है, हमारे पास पैसे होंगे, हमारे पास पढ़ाई है, हमारे पास घर है, हमारे पास बच्चे हैं, परिवार है। इन बातों को जब हम देखकर हम स्वार्थी होकर ये मेरा है बोलकर इनको गले लगाकर मत बैठिए, लेकिन उनको देकर प्रभु ने दिया हुआ आशीष है, इसमें से मैं प्रभु को क्या दे सकती हूँ? मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु मेरे बच्चों को आपकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना, प्रभु मेरा ये धन है, इस धन में से मैं इतना भाग आपकी सेवकाई के लिए अलग करूंगा या करूंगी? क्या हम ऐसे परमेश्वर के लिए देने का एक निर्णय ले सकते हैं? प्रियो, उस आयत को याद कीजिए, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। तो ये आयत हमारे जीवन में हम सोचिए, जो कुछ हम कर सकते हैं उसको हम प्रभु की महिमा के लिए करने वाले बन जाए। नेक्स्ट उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक बहन एक पूरे नगर को बचाया। कैसे बचाया? उन्होंने यीशु से कुछ प्राप्त किया और वो अनुभव को उन्होंने जाके अपने नगर में शेयर किया, जिसके कारण वो पूरे नगर के लोग यीशु के पास आए और यीशु के वचन को सुना और स्वीकार किया। कौन है ये बहन? वो है सामरी स्त्री। ये सामरी स्त्री के पास एक अच्छा गवाही नहीं है, क्योंकि उनके 5 पति थे और अब जिसके साथ वो रह रही है वो उसका पति नहीं है। ऐसा एक अनुभव के साथ जब वो जी रही है, उसकी मुलाकात यीशु के साथ होता है। यीशु उसके जीवन के बारे में सब कुछ कहता है। यीशु जीवन के जल के बारे में उसको बताता है। उसके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आ जाता है। और ये बहन इस बदलाव को लेकर चुप नहीं बैठती है। ये बहन ये बदलाव को लेकर गांव में जाती है और अपने लोगों से कहती है कि मैं एक भविष्यवक्ता से मिली और ये भविष्यवक्ता ने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ कहा। इस प्रकार की गवाही को जब वो शेयर करती है, वो पूरे नगर के लोग यीशु के पास आते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है, आपके जीवन को बदला है। आपके पास भी एक गवाही है। उस गवाही को लेकर आप क्या कर रहे हैं? आप जो कुछ कर सकते हैं प्रभु के लिए कीजिए। अपनी गवाहियों को शेयर कीजिए। प्रभु ने आपको कैसे चंगा किया, प्रभु ने आपको कैसे छुटकारा दिया, प्रभु ने कैसे आपको सुइसाइड से बचाया, मृत्यु से बचाया, शैतानी हमला से बचाया, निराशा से बचाया। परमेश्वर ने कैसे आपको अलग अलग परिस्थिति में से निकाला। उन बातों को आप लोगों के पास शेयर कीजिए।
मेरे प्रियो, जो कुछ आप कर सकते हैं आप कीजिए। मतलब जहां कहीं हम सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं वहां पर हमें करना है। वो एक ही जन है, वो छोटा है, वो बच्चा है, मेरे बोलने से क्या फायदा, ऐसे सोचे बिना आप जो कर सकते हैं उसको कीजिएगा। हम अगले उदाहरण की ओर जाएंगे और अगला उदाहरण है एक माँ जो अपना बेटा को सिखाया। क्या सिखाया? प्रभु का वचन सिखाया। और ये माँ का नाम है योकेबेद। योकेबेद का बेटा मूसा। मूसा के बारे में हम जानते हैं, मूसा फिरौन की बेटी का एक बेटा होकर वहां पर राजमहल में पाला पोसा गया। तो वो एक राजकुमार के नाई उस महल में रह रहा है। उसको इजरायलियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये ज्ञान है कि इजरायली लोग मेरे लोग हैं। और इसलिए इब्रानियों के पत्री उसका अध्याय 11 आयत 25 में हम पढ़ सकते हैं, मूसा ने यह निर्णय लिया कि मैं राजमहल में सुख विलास या पाप का जीवन जीने से अच्छा मैं प्रभु के लोगों के साथ मैं दुख उठाऊं। तो ये ज्ञान मूसा के अंदर कहां से आया? मूसा तो महल में रह रहा है। तो ये ज्ञान जितना समय मूसा अपने माँ के साथ रहा, मूसा की माँ ने, योकेबेद ने मूसा को सिखाया। मूसा की माँ योकेबेद की विशेषता यह है, परमेश्वर कौन है, यहोवा परमेश्वर ने हमें क्या नियम दिया है, हम कौन से लोग हैं, हम किसकी आराधना करते हैं, ये सारी बातों को योकेबेद ने मूसा को सिखाया। सिखाने वाली माँ। मेरे प्रियो, हम पेरेंट्स होकर हम लोग हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं? स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, एक्स्ट्रा क्लास भेजते हैं, सब बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभु के बारे में हम कितना सिखाते हैं? प्रभु के बारे में कितनी बातें हमारे परिवार के अंदर हो रहा है? क्या हमारे बच्चे कभी हमको देखकर कुछ सीखते हैं? हमारे बच्चे कभी देखा है, हाँ मम्मी अकेले बैठ के प्रार्थना कर रही है, पापा सुबह सुबह उठ के प्रार्थना कर रहा है, क्या ऐसी बातों को हमारे बच्चों ने कभी देखा है? अगर देखा है तो वो लोग उन बातों को सीखेंगे। अगर हमारे बच्चों ने देखा है कि मेरे मम्मी पापा झूठ नहीं बोलते हैं, गलत पैसे लेन देन नहीं करते हैं, हमारे माँ बाप ईमानदार है, तो उन बातों को वो लोग सीखेंगे। मेरे प्रियो, हमारे बोलने से ज्यादा बच्चे हमारे स्वभाव से सीखते हैं। योकेबेद जो कुछ कर सकती थी उसने किया, उसने अपना बेटा को सिखाया और नतीजा क्या था? मूसा इजरायलियों का एक लीडर बना। इजरायलियों को मिस्र देश से, गुलामी से बचाकर उनको वायदे की देश की ओर लेकर चला। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु ने आपके परिवार में बच्चे दिया है, उनको सिखाइए, प्रभु के वचन सिखाइए, क्या सही है, क्या गलत है, यीशु कौन है, यीशु क्या चाहता है, यीशु ने हमारे लिए क्या किया, ये सारे बातों को आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। जो कुछ आप कर सकते हैं उसको कीजिए। एक और उदाहरण प्रेरितों की किताब अध्याय 16 में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम एक बहन के बारे में पढ़ सकते हैं जिसका नाम है लुदिया। लुदिया कौन है? लुदिया एक बहन है जो बिजनेस करती थी, और ये बहन अन्य बहनों के साथ जब एक जगह बैठी थी, पौलुस उस जगह में आया और उस जगह का नाम है फिलिपी। पौलुस उस जगह में आकर इन बहनों को देखकर प्रभु का वचन सुनाया। लुदिया ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और लुदिया अपना परिवार को भी बचाया और अपना परिवार समेत बपतिस्मा लिया। उसके बाद लुदिया पौलुस और पौलुस के सहकर्मियों से इस बात को कहती है, अगर मैं आपके सामने एक अच्छी विश्वासनी हूं तो आप मेरे घर पर आइए। वहां पर हम देख सकते हैं लुदिया जो कुछ कर सकती है उसने किया। लुदिया यहाँ पर अतिथि सत्कार कर रही हैं। लुदिया कहती है, पौलुस आप मेरे घर आइए। पौलुस के साथ के लोगों को भी बुलाती है, वहां पर संगति करती है। फिलिपी देश में सबसे पहला परिवार जो प्रभु में आया वो है लुदिया का परिवार, और ये परिवार से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लुदिया के अंदर अतिथि सत्कार का एक भावना है, और इसलिए लुदिया कहती है, पौलुस आप मेरे घर आइए। उसके बाद हम देख सकते हैं पौलुस को जेल जाना पड़ा, और जब जेल से निकला उसके बाद भी अध्याय 16 की आखिरी आयत में हम पढ़ सकते हैं, पौलुस लुदिया के घर आया, वहां पर दूसरे भाइयों से मिला और फिर अपना यात्रा को जारी रखा। ये जो फिलिपियों की कलीसिया है वो काफी समय तक लुदिया के घर में वो लोग मिलते थे। मेरे प्रियो, लुदिया जो कर सकती थी उसने किया, वो अतिथि सत्कार दिखाया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कुछ हम कर सकते हैं हमें सोचना पड़ेगा हम क्या कर सकते हैं। और जब प्रभु हमारे मन में आइडियाज को देता है, ओ ये तो बहुत छोटा है, ओ ये कौन करता है, ये तो सब करते हैं, मुझे करने की क्या जरूरत है, ऐसा विचार हमारे अंदर आए बिना हम प्रार्थना करें कि प्रभु ये बात मैं करना चाहती हूँ, ये बात मैं करना चाहता हूँ,
प्रभु मुझे करने का हिम्मत दीजिए और पूरे मन लगाकर, पूरे परिश्रम के साथ आपकी महिमा के लिए मुझे ये करने दीजिए। अगर आप ऐसा प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके हाथों के कार्यों को ब्लेस करेगा और आपकी सोच से बढ़कर प्रभु आपको आशीषित करेगा। आप सोच रहे होंगे मैं एक जन के लिए ये करूंगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन परमेश्वर उसी कामों को लेकर हजारों लाखों के लिए एक आशीष का कारण बनाएगा। तो क्या आप अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करोगे? अगर आप समर्पण कर रहे हैं तो मेरे साथ ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन इस वचन के जरिए मोटिवेटेड होकर प्रभु आपके लिए कुछ करने का फैसला लेने पाए। प्रभु जी, आप उनके मन में बात कीजिए प्रभु, वो लोग क्या कर सकते हैं प्रभु जी, और पूरे ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ प्रभु वो लोग आपकी राज्य के लिए प्रभु कुछ कदम उठाने वाले बन जाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।